सबको मेरा सादर प्रणाम। गुरु भाइयों को प्यार भरा धन निरंकार जी। आज का जो विषय है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को कैसे जाना जा सकता है, इस जीवन के मूल लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सभी ग्रंथ जहाँ परमपिता परमेश्वर का सवाल आता है, पार ब्रह्म परमेश्वर का सवाल आता है, तो एक ही बात बताते हैं। चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, भागवत हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जहाँ ब्रह्म का सवाल आता है तो एक ही बात बतलाई है। रामचरितमानस में लिखा है, राम व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होते में जाना। राम सभी जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने जाना है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा, अनामी है, अरूप है, एक है, अनेक नहीं है। जो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, प्रत्येक धाम पर है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। विश्व रूप इसी का है। इस जगत को ब्रह्म विलास कहा गया है। ये सारी रचना एक ही परमात्मा की है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह, देह धारण भी यही करता है। चरित्र कृत नाना, और नाना प्रकार के कार्य भी यही करता है। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये सर्वव्यापी राम, जिसने भी जाना है, गुरु कृपा से इसे जाना है। मन बुद्धि की पहुंच नहीं है, इस मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बुद्धि की भी जहाँ पहुंच नहीं है, मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। मन और बुद्धि से परे है, इसको देखा गया है। जिन ब्रह्म ज्ञानियों ने इसे देखा है, उन्होंने इस प्रकार से इसे प्रणाम किया है। विष्णु मत की तरफ चलते हैं, सो कहते हैं, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु मस्तक पर्वते, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्व जगत मही। सारे जगत में ही एक विष्णु है। जल में विष्णु है, थल में विष्णु है, पर्वत के शिखर पर भी विष्णु है।
तो समुद्र की गहराइयों में भी विष्णु है। विष्णु कहाँ नहीं है। अगर हम गीता की तरफ चलते हैं तो गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश नहीं होता, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं, आकार में सृष्टि को सर्जित करता हूँ, पर मैं निराकार हूँ, मैं निराधार हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ, सबको मेरा ही आधार है, मैं अखंड हूँ, टुकड़ों में नहीं हूँ, मेरे विभाग नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, मैं सभी जगह हूँ। निराधार है, अखंड है, अनंत है, अजीर्णी है, जीव नहीं है, साक्षात शिव है, निराकार शिव है, करता नहीं, जड़ता नहीं, भीगता नहीं, सूखता नहीं, ऐसा मैं सबका आत्मा हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुत। यही बात कहीं संतों ने दोहराई है। जल में खुम्ब, खुम्ब में जल है, बाहर भीतर पानी, विलस्या खुम्ब जलो जल, रलिया आगत विरला जानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जैसे घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है, ओत प्रोत, बाहर भीतर एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि बाहर अलग है तो भीतर अलग है। आगत विरला जानी, ये गति किसी विरले ने ही जानी है, और जिसने जानी है उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। संत निरंकारी मिशन की संपूर्ण हृदय वाणी के कुछ शब्द जो इस बात का बखान करते हैं। पद संख्या 2 में लिखा है, सबका साक्षी सर्वधार, तू निर्गुण निरंकार है, कैसे कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। सबका साक्षी है, सबका आधार है, सबको गुणों से सर्जित करता है, लेकिन स्वयं निर्गुण है। सबको आकार देता है, स्वयं निराकार है। कैसे कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा नहीं गा सकती जुबान के अंदर इतनी ताकत कहाँ जो इसकी पूरी महिमा गा सके। असीम है तू, अनंत है तू, सब में ही व्यापक है तू, कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। असीम है, सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तू अनंत है, तू सब में है, तू व्यापक है, कारण भी तू है। इस जगत को रूप देने का कारण तू है, और सारी सृष्टि का संचालक भी तू है। सच्चिदानंद विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण तू,
अजन्मा है अविनाशी है, ईश्वर नित्य सनातन तू। सचिदानंद विराट स्वरूप है, पूर्ण से भी पूर्ण एक तू है। तू अजन्मा है, अविनाशी है और नित्य रहने वाला सनातन एक तू ही है। अडोल है तू, अखंड है तू, सतस्वरूप परमेश्वर तू। अभेद है तू, अछेद है तू, नारायण जगदीश्वर तू। अडोल है, हिलता डुलता नहीं है। अखंड है, तू सत स्वरूप है, तू परमेश्वर है। जगत में जितने भी ईश्वर कहलाए उनका भी तू ईश्वर है। तू अभेद है, एक जैसा है, कोई भेद नहीं किया जा सकता। तू अखंड है, तू सत स्वरूप परमेश्वर है। तू अभेद है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा सकता। तू अछेद है, कोई ऐसी गोली नहीं बनी है या कोई ऐसा बम नहीं बना है जो तुझे छेद सके। नर में तू नारायण है, साक्षात सतगुरु स्वरूप तू ही है और इस जगत का ईश्वर है। लोक तू ही, परलोक तू ही है, आर तू ही है, पार तू ही है। पुरुषोत्तम दो जहां की है सच्ची सरकार तू ही। लोक तू ही है, परलोक तू ही है, आर तू है, पार तू है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम तू है, दो जहां का सरकार तू ही है। तुझ में ही ये ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे। कहे हर देव की श्वास है जब तक, नाता तुझसे जुड़ा रहे। हे परमेश्वर, अंत में मेरी प्रार्थना है कि मेरा ध्यान तुझ में ही टिका हो, मेरा मन तुझ में ही लगा रहे। जब तक ये श्वास है तुझसे ही नाता जुड़ा रहे। तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही। हर पत्ते हर डाली में, हर उपवन में है एक तू ही। जल में तू है, थल में तू है, कण कण में तू है। हर पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में, हर डाली में तू है। वन में तू है, उपवन में तू है। नदियों की कल कल में तू है, झरनों की झर झर में तू। सावन की रिम झिम में तू है, वायु की सर सर में तू। नदियों की कल कल में तू है, झरनों की झरझर में तू है और सावन की रिमझिम में तू है, वायु की सरसर में तू है। कलियों की कोमलता में, फूलों की महक में तू। पपीहे की पीहू पीहू में, कोयल की चहक में तू। कलियों में कोमलता तू है, फूलों की महक तू है,
पपीहे की पीव पीव तू है, और कोयल की चहक जो सबके मन को लुभायमान करती है, सो भी तू है। यहाँ तू ही है, वहाँ तू ही है, चहुँ दिशा में एक तू ही। संध्या में पर बात में भी, दिवस निशा में एक तू ही। यहाँ तू है, वहाँ तू है, दसों दिशाओं में तू ही तू है। संध्या में तू है, प्रभात में तू है, दिन में तू है, रात में तू है। तू सूरज में, तू चंदा में, तारा गण में एक तू ही। कहे हर देव गुरु से जाना, 14 भुवन में एक तू ही। सूरज में तुम्हारी ज्योति है, चंदा में शीतलता तुम्हारी है, तारागण में तू है। हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि 14 भवन में तू ही तू है। निर्गुण न्यारे सर्वधारे, तेरा ही जग सारा है। तू निर्गुण है, सबसे न्यारा है, सबका आधार है, तेरा ही ये सारा जगत है। सूरज चंदा तारों में भी, तेरा ही उजियारा है। सूरज चमकता है, प्रकाश देता है, चंदा शीतलता देता है, और तारों में उजाला भी तेरा ही है। हर कारज में शक्ति भरने वाला शक्तिमान है तू। बंदा है मिट्टी का पुतला, तू जीवन है, प्राण है तू। हर कारज में या हर कार्य को करने के लिए एक शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिमान तू है। ये बंदा एक मिट्टी का पुतला है, तू इसका जीवन है और तू ही इसका प्राण है। कण कण में तू आप विराजे, हर घट तेरा आसन है। तुझ बिन एक पत्ता न हिलता, सब पर तेरा शासन है। कण कण में तू विराजता है, हर घट का आसन तू है। तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं लोगों को कहते सुना होगा कि ईश्वर के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ऐसा हम देखते भी हैं। कई बार हवा बिल्कुल सम हो जाती है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। जब ईश्वर की इच्छा होती है तो हवा चलने लगती है, और जब ईश्वर कुपित हो जाता है तो तूफान का रूप ले लेता है, उसी हवा को तूफान बना देता है। सबकी रचना करके सबको चला रहा है, सबका तू दाता है। सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू, और समेटे खुद में सबको पर ले भी लाता है तू। उत्पत्ति यही करता है, विनाश भी यही करता है, यही परमेश्वर पर ले लाता है। सबको अपने आप में समेट लेता है। तू सुख दाता, तू दुख हरता, आनंद
काहे मालिक तू, कहे हर देव गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू। सुखदाता एक तू ही है जो किसी को दुख नहीं देता, दुख हरता है, और भक्तों का तू आनंद है। जो तेरा सिमरन ध्यान करते हैं उनके लिए तू आनंद बन जाता है। तू सबका मालिक है। हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु से मैंने ऐसा ज्ञान पाया है कि तू सब में व्यापक है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। और दास भी ऐसा ही अनुभव करता है। साहिब तू बेअंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा। तू साहिब है, तू बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं और नहीं कोई तेरे अंत को पा सकता। तू निर्गुण है, सबसे न्यारा है, तेरे गुण कोई भला क्या गाएगा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम धायम जग पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं। तुझसे धरती है, ये आसमान तुझसे है, चंदा और सितारे तुझसे हैं, कायम धायम रहने वाला यानी कि प्रलय के बाद भी रहने वाला है तो एक तू है। उत्पत्ति से पहले तू था, मध्य में तू है और अंत में भी तू ही रहेगा। तू कायम धायम है, तेरे दम से ही सारे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही से चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुँचाता है। जल में थल में हाथी को चींटी को सबको तू ही भोजन पहुँचाने वाला है। तू सृष्टि का निर्माता है और तू ही इसे चलाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है। जल थल नभ में हर प्राणी को भोजन तू पहुँचाता है। तुझसे ही दिन निकलता है और तुझसे ही रात होती है। और जग में जिसने जो कुछ पाया है वो सब तेरी ही सौगात है, तेरी ही दी हुई सौगात है, तेरी ही कृपा है। ए जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। हे जहाँ के मालिक, तूने ये सारा संसार संभाल रखा है, तेरी रचना का तू ही रखवाला है। ऐसा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है। एक पार ब्रह्म परमेश्वर को जो भी जिज्ञासु जानना चाहता है तो जान सकता है, लेकिन इसका परिचय पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत से ही मिलता है। बाबा रूपलाल जी
एक कहानी अक्सर कहा करते थे बूंदी वाले कि एक भगत किसी सत्संग में गया तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी कि देवी जब प्रकट होती है तो उसकी आंखें स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं है और उसके परछाई नहीं हुआ करती है। ये बात भगत ने अपने जहन में बिठा ली। एक जगह किसी ने देवी का रूप धारण कर रखा था, सब लोग उसकी पूजा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। जब वो भगत वहाँ पहुँचा तो जो कुछ सत्संग में सुना था उसको उन बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था। उसने जब देखा कि उसकी आंखें लिप झिपा रही है और उसके परछाई भी है तो उसने दावे से सबके बीच खड़ा होकर बोल दिया कि ये देवी नहीं है, ये नकली देवी है। असली देवी की आंखें स्थिर रहती है और असली देवी के परछाई नहीं हुआ करती है। सबने ये सब देखा तो हक्के बक्के रह गए। सबने माना कि वास्तव में ये सही कह रहा है। उधर उसकी नकली देवी की पोल खुल गई, इधर भगत की जय जयकार हो गई। तो जो इस असली परमात्मा को जान लेता है, जो असली परमात्मा जो निराकार है, निराधार है, अखंड है, अनंत है, अजन्मा है, अविनाशी है, इसको जब ऐसा करके जान लेता है, ऐसा बोध पा लेता है तो फिर वह किसी के बहकावे में आता नहीं है। बाकी कोई नकली परमात्मा भी कोई बता रहा होता है तो वह उसको स्वीकार नहीं करता है और जो उसकी बात मानते हैं उनको भी इस अज्ञानता से बाहर निकाल देता है। सतगुरु की कृपा से सत्संग में ले जाता है, सत्संग से जोड़ देता है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग जब मिलता है तो वहाँ पर पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में जाना जाता है। कुछ समय उपरांत फिर ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है कि ये तेरा परमात्मा है, ये निराकार है। अब देख तू ये निराकार है या नहीं है, ये निराधार है, इसको किसी का आधार नहीं है। देख क्या इसको कोई आधार है, ये अविनाशी है, क्या एटम बम परमाणु बम इसका कुछ बिगाड़ सकता है? हवा क्या इसको हिला सकती है? अग्नि क्या इसको जला सकती है? पानी क्या इसको भिगो सकता है? ये कहाँ नहीं है। ये सारा अनुभव एक ही सतगुरु के इशारे में हो जाता है। जो इस प्रकार का ज्ञान पाकर विश्वास कर लेता है, नित्य प्रति सत्संग जाता है, संतों की सेवा करता है, सिमरन करता है तो आनंदमय जीवन हो जाता है और दुख का कोई स्थान नहीं रह जाता है। अगर भक्तजनों मेरे जीवन को देखो तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक गुरु का जिज्ञासु हूँ, गुरु का भगत हूँ। मेरा जीवन अधूरा है। अगर मेरे में कोई कमी आपको नज़र आती है तो वो मेरी ही कमी है। इसमें गुरु में और गुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं है। तो एक परमेश्वर को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ तो हमारा ये मनुष्य जीवन संवर जाएगा। सहज ही हमारे जीवन की यात्रा होने लगेगी और हम जीवन में
सदा सब कुछ करते हुए, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, पत्ते रहते हैं, पत्तों पे पानी नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार स्वतंत्र हमारा जीवन हो जाता है। सब कर्म करते हुए भी हम मायावी बंधनों में नहीं बंधते हैं। आओ सज्जनों, ऐसे परमेश्वर को निरंकारी माता सुदीक्षा जी से जाने। उनकी कृपा से उनके जो भक्तजन हैं आदेश अनुसार वह भी ये परिचय देते हैं। नफरत को छोड़ दो, जाति पाति की दीवारें तोड़ दो, जातन पूछे साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जाति पाति नहीं देखना, सतगुरु की क्या जाति है, किस जात का है। क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं तो मोल तलवार का करते हैं, उसके म्यान का नहीं। तो जो जीवन उनका है, जो ज्ञान उनके अंदर है, उसकी कीमत है, अमूल्य है। बाकी जाति पाति शरीर को नहीं देखना है, नर है या नारी ये नहीं देखना है। गुरु नर होता है न नारी, दोनों में ही गुरु प्रकट होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। तो जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जो परमेश्वर की लगता करवाता है, ऐसे गुरु की शरण में हम जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों से मैं समझ चाहूँगा। मेरे शब्दों से कोई किसी को बुरा लगा हो या कोई अप्रिय शब्द मेरे मुंह से निकला हो तो समाधान देना, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।